शहर की आदर्श माता। आज यहाँ पर एक सत्संग समाज का आयोजन किया गया और यह सत्संग समाज किसी साधु संतों का नहीं है, बल्कि बहुजन समाज, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए है। और यह सत्संग जो शिविर आयोजन किया गया है, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि फातिमा शेख ऐसी महिलाएं हैं जिसके बारे में आज लोगों को जानकारी दी गई है कि कौन है फातिमा शेख और क्या है इनका समाज में क्या योगदान रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, ये प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका रही है। लेकिन जहाँ शिक्षा की बात की जाती है और शिक्षक की बात की जाती है तो वहाँ पर सावित्री बाई फुले का भी नाम आता है, जो कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका रह चुकी है और उन्हीं के साथ इनका भी नाम लिया जाता है। और एक समय ऐसा था इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ सुनना पड़ा, और यहाँ तक कि निचली जाति को जब ये शिक्षा दे रही थी तो इन्हें समाज से बहिष्कृत भी कर दिया गया। तो इन्हीं के जन्म उत्सव मनाने के लिए आज यहाँ पर बाबा साहब की पुस्तकें भी रखी गई है, भारतीय संविधान, और इनके बारे में कुछ भी बोलना ऐसा लगता है कि सूर्य को दिया दिखाने के समान है, और इनके बारे में कुछ बोला भी नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति मूर्ख भी हैं या नहीं भी जान रहे हैं तो सिर्फ बाबा साहब के नाम से ही वो परिचित हैं। और यह नाम एक ऐसा नाम है जो आज समाज में कई वर्गों को एक समता का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, और यहाँ तक कि जीवन जीने का भी अधिकार दिया गया है। पूर्णिया के नगर प्रखंड के झुन्नी कला पंचायत में फातिमा शेख की 193वीं जयंती समारोह मनाई गई। झुन्नी कला पंचायत में फातिमा शेख की 193वीं जयंती समारोह भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच के बैनर तले मनाई गई। जयंती समारोह का आयोजन दिनेश शर्मा के द्वारा अपने निजी दरवाजे पर किया गया। जयंती समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। तदुपरांत फातिमा शेख के जीवनी का वर्णन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि पत्रकार व प्रयास जैक सोसाइटी के CSW को बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान की पुस्तकें प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संविधान की महत्ता पर चर्चा किया गया तथा प्रयास जैक सोसाइटी के द्वारा फातिमा शेख की व महिला शिक्षा की अलख जगाने को लेकर चर्चा करते हुए समाज में बढ़ते बाल विवाह पर चर्चा कर जागरूकता फैलाने का भी कार्य किया गया। कार्यक्रम में सभी को भारतीय संविधान के प्रस्तावना व बाल विवाह की खात्मा हेतु शपथ भी दिलवाई गई। जय मूल निवासी, 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 जय मूल निवासी। तो सज्जनों, आज बड़ी सौभाग्य की दिन है। My father name is Hafiz Mumtaz Alam. I read in class 2. I study in Mariam English School, Jhuni Istamrar. आज मैं जिस खातून का जिक्र करने जा रही हूँ उसका नाम फातिमा शेख है। आज ही के दिन 9 जनवरी 1831 को पुणे के एक मुस्लिम परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। माता पिता उसका नाम रखते हैं फातिमा शेख। यही बच्ची बड़े होकर बनती है देश की पहली मुस्लिम शिक्षिका। फातिमा शेख ने समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के साथ मिलके साथ काम किया और दलित मुस्लिम महिलाओं बच्चों को शिक्षित करने की शुरुआत की। फातिमा शेख ने जोरदार विरोध के बावजूद उन्होंने सावित्री बाई फूले के साथ मिलकर देश में पहला लड़कियों का स्कूल शुरू किया। उसका देहांत 1900 ईस्वी में हो गई। जय हिंद, जय भारत, जय मूल्य। चाहता
हूँ, सलाम करना चाहता हूँ, सत श्री अकाल करना चाहता हूँ। और तमाम ने जो सम्मान दिया है हम तमाम पत्रकार भाइयों को, इसके लिए दिल से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और भारत का संविधान आपने हमें आज समर्पित किया है, हमें दिया है, आपने हमारा बोझ बढ़ा दिया है। दिनेश सर, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि हम संविधान के चौथे स्तंभ कहलाते हैं और आज हमें संविधान का किताब प्रदान किया गया है। और हम सभी पत्रकार बंधु से आग्रह करना चाहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे तमाम जितने भाई बहन हैं उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि हमारा कर्तव्य बनता है संविधान को आगे बढ़ाना। हम यह साबित कर दें कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे और संविधान के जरिए हम दुनिया को बदल कर मानेंगे। यह प्रण लेते हैं आज आपके मंच से और हम चाहेंगे कि आप तमाम लोग हमारे साथ यह प्रण लें कि हम संविधान का फॉलो करेंगे, संविधान के अनुसार चलेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो दिखाया हुआ दिशा है उनका अनुसरण करेंगे, ना कि किसी धर्म जाति के पीछे भागेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि मंदिर में आप जाएंगे तो आपको कटोरा मिलेगा और भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर विद्यालय आप जाते हैं तो विद्यालय में आपको ज्ञान मिलेगा, विज्ञान मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे, देश की तरक्की होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम टीम को धन्यवाद कि संविधान आपने हमें प्रदान किया है। लेकिन 2 मिनट का मैं समय ये लेना चाहूंगा, संविधान आगे बढ़ गया है और संविधान आगे बढ़ने के बावजूद भी आज समाज में कुरीतियां बढ़ती जा रही है। जैसे कि समाज में बाल मजदूरी बढ़ती जा रही है, बाल विवाह बढ़ता जा रहा है। बाल विवाह आज भी गांव समाज में लड़कियां की शादी 14 वर्ष, 15 वर्ष और 16 वर्ष में कर दिया जाता है। तो आज हम प्रण लेंगे, आज एक साथ प्रतिज्ञा करेंगे कि हम बाल विवाह नहीं करेंगे। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के शादी में हम सम्मिलित नहीं होंगे, 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के के शादी में सम्मिलित नहीं होंगे। आपको पता है कि यह एक कानूनन अपराध है, सामाजिक गुनाह है। इसके लिए सरकार ने एक कानून लागू कर दिया है कि अगर आप बाल विवाह करते हैं तो 2 साल का सजा हो जाएगा और 2 लाख जुर्माना हो जाएगा। तो और इसमें जो भोज खाने जाएंगे उनको भी सजा हो सकता है, जो टेंट लगाएंगे उनको भी सजा हो सकता है। तो इन चीजों से हमें बचना है और हम लोग पत्रकारिता के साथ साथ ये सामाजिक जागरूकता भी फैलाने का काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी टीम जो भी है बाल विवाह वाले वो हमारे साथ आ जाए। गुंजन दीदी, आग्रह है, चंदन जी, शाहिद भाई। जनता और इससे समाज को क्या संदेश जाएगा? जी, ये आज का जो कार्यक्रम है, सर्वप्रथम माता शेख फातिमा की आज जयंती है और नंबर 2 जयंती के शुभ अवसर पर हमारे भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच के ओर से संविधान और डीएनए रिपोर्ट और कुछ कैलेंडर और कुछ जो ललई सिंह यादव का सच्ची रामायण, ये जो है कि हम कलम इन लोगों को, जो हमारे मीडिया के लोग हैं और जो हमारे संविधान से प्रभावित लोग हैं, उनको हम सम्मानित करने का कार्यक्रम रखते हैं। समाज को क्या संदेश के कार्यक्रम की बात और आपके मूल निवासी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अंतर्गत एक स्लोगन चलता रहा है और आप लोग इसका प्रयास भी करते रहे हैं कि मृतक भोज करना, मृतक का अपमान करना है। तो आपको पता है कि ये वैदिक संस्कृति से यानी पुराने काल से आ रहा है, तो इस तरह का बहिष्कार करना क्या साबित करता है? जी, ये जो है मृतक भोज ये पहले से नहीं है। ये जब यूरेशियावासी हमारे देश में आए, हमारे देश में आकर के इन्होंने तरह तरह का हमारे समाज को लूटने का व्यवस्था बनाया। कहीं जो है पूजा पद्धति का व्यवस्था बनाया, कहीं जो है कि मंत्र तंत्र का व्यवस्था बनाया, कहीं जो है कि जंत्र का व्यवस्था बनाया, कहीं जो है कि पाखंड का व्यवस्था बनाया। यानी तरह तरह का ये पाखंड की व्यवस्था बना करके हमारे मूल निवासी को लूटने का, ठगने का एक रास्ता निकाला। ये मानव धर्म सबसे अच्छा धर्म है और ये 4 धर्म का जो विशेष करके विश्लेषण किया गया है तो 6743 जातियों में जो बांटा गया है ये मानव को, तो यह हमको लगता है कि यह जितने जातियां बनाया गया और जितने भी धर्म बनाए गए हैं
तो ये सब बिजनेस के लिए बनाया गया है और बिजनेस वो लोग करते हैं धर्म बना बना करके। और जैसे ही धर्म में फंसिएगा, मानव धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म में जैसे ही जाइएगा, प्रवेश होगा, तो वहाँ जो है कि ढोंग ढकोसला आडम्बर मने ठग फरेबी जादू टोना मंत्र है ये है वो मने यही सब आपको। चलिए, यहाँ पर दिनेश जी का कहना है कि जिससे सिर्फ धर्म एक होता है, मानव धर्म होता है और अपने अपने लोगों का अपने अपने सभी का विचार होता है कि धर्म को किस तरह से पाले, धर्म का पालन किस तरह से करें। तो ये मंतव्य है। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि फातिमा शेख जो आज एक पहली महिला मुस्लिम महिला है, इनके प्रति सम्मान आदर भी आप लोग जगह और संविधान का अध्ययन करें। और यह यहाँ जो पुस्तकें देख रहे हैं वो दिनेश जी के सहयोग से, दिनेश जी की आर्थिक मदद से इस पुस्तक को यहाँ पर रखा गया और प्रबुद्ध व्यक्तियों को यहाँ पर दान दिया गया, प्रबुद्ध व्यक्तियों का सम्मान किया गया है। और यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, भारतीय संविधान को जानने के लिए, भारतीय संविधान को सुनने के लिए यहाँ पर कितने प्रबुद्ध व्यक्ति। लोगों का संदेश लोगों के लिए यही है कि आज जो दिन है 9 जनवरी, आज शेख फातिमा बाई का पुण्य, तो इनका जो आदर्श था, इनका जो उद्देश्य था कि महिलाएं पढ़े, उस समाज में आगे आ गई। उन पर जो अंकुश लगा हुआ था वर्णवादी व्यवस्था और मनुवादी व्यवस्था के लिए कि महिलाएं साक्षर नहीं हो सकती है, महिलाएं उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार। तो उस अधिकार की लड़ाई के लिए हमारी फातिमा बाई, फूले बाई सावित्री को साथ दिया। फूले बाई सावित्री पहली महिला थी जिन्होंने महिला के पढ़ने के निमित्त स्कूल खोला और उस स्कूल खोलने में जो वर्णवादी व्यवस्था के तहत लोग थे, मनुवादी लोग, उनको मना किया, रोका। स्कूल खोलने के लिए जमीन नहीं थी, वह जमीन यही हमारी माता, राष्ट्रीय माता जो है फातिमा बाई, इन्होंने उपलब्ध कराया। और इसी के लिए इस दिन को हम लोग याद कर रहे हैं, मना रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुरेश प्रसाद शर्मा हुआ, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता RCD से, और वैसे मेरा घर पूर्णिया पड़ता है, शिवाजी कॉलोनी। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और यह ऐसा कहा गया है कि यह जो पहली महिला मुस्लिम महिला रह चुकी है, मुस्लिम महिला शिक्षिका। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि आज के समाज में जो राजनीतिकरण हो रहा है हिंदू और मुस्लिम को बांटने के लिए, तो इनके जन्मोत्सव पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाज अब एकता की ओर बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, सही में समाज एकता की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें सारा समाज को एक तरफ एकत्रित होकर के आगे बढ़ना चाहिए। जैसे भीमराव का जो भी कानून प्रक्रिया है, अति पिछड़ा और अनुसूचित जनजाति, सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें समाज की भी विकास होगी और एकजुटता होगी और सब आदमी मिल करके आगे का जो भी होगा वो हम लोग एक साथ। क्या इनके जन्मोत्सव मनाने से ऐसा लगता है कि गाँव का विकास संभव है? जी, हो सकता है। हो सकता है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय है अखिलेश कुमार शर्मा है, मुखिया पंचायत वार्ड नंबर 8। कार्यक्रम रखे थे और क्या कार्यक्रम था, लोगों को किस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर के क्या संदेश जाएगा? सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया कर्मी जो भी यहाँ आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, साधुवाद दे रहा हूँ। और यह जो भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच है, यह एक राष्ट्रीय संगठन है और इसके माध्यम से यहाँ जो भारत देश की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका हुई माता शेख फातिमा, जिनका आज जन्म महोत्सव यहाँ बेगमपुर में मनाया जा रहा है और इसी उद्देश्य से सभी प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया है जो भारत के मूल निवासी प्रबुद्धजन हैं। और हम लोग भारत के मूल निवासी समाज जो 85% है, तो इनको जागरूक करने का यह संगठन चला रहे हैं। और इसी उद्देश्य से हम लोग जो है आज एक एक संविधान को भी संविधान के द्वारा सम्मानित किए हैं, ताकि जब तक हमारे देश में
संविधान को लोग नहीं जानेंगे, हमारे मूल निवासी समाज के लोग, तब तक शिक्षा को नहीं समझेंगे, और जब तक शिक्षा को नहीं समझेंगे तो मौलिक अधिकार को नहीं समझेंगे, और गुलामी की जंजीर हमारे समाज की नहीं टूट सकती है। इसलिए इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर जो है ये जन्म महोत्सव माता फातिमा शेख का मना रहे हैं। आप बोल रहे हैं गुलामी की जंजीर, हमारा भारत देश तो पहले ही आज़ाद हो चुका है, तो फिर आज कैसे गुलाम है? हमारा देश जो है 1947 ईस्वी में जो आज़ाद हुआ वह अंग्रेज से आज़ाद हुआ, लेकिन जो विदेशी हमारे देश में है तो उससे हम आज़ाद नहीं हुए, हमारे समाज के लोग आज़ाद नहीं हुए। आज तक यूरेशियन विदेशी जो 3.5% है, जिसको ब्राह्मण कहा जाता है खास करके, और उसका जो डीएनए रिसर्च हुआ है वैज्ञानिक तौर पर, तो विदेशी सिद्ध हो चुका है, और ऐतिहासिक सबूत के साथ जो है विदेशी सिद्ध हुआ है। और जो भी उनके कहे जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी लिख करके गया है कि हम लोग इस देश के मूल निवासी नहीं हैं, हम लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। तो जब तक हम लोग उनकी सत्ता में, उनकी व्यवस्था में रह रहे हैं, तब तक हम गुलाम हैं, आज़ाद नहीं हैं। और गुलामी की जंजीर जो है वह आज भी हमारे मूल निवासी समाज को जकड़ी हुई है। अब 85% आपकी आबादी है, तो 15% कैसे आपको गुलाम बना सकता है? इसका मूल कारण ये है कि जब वो सिंध घाटी होते हुए काला सागर बोलगा से भारत में प्रवेश किया था, तो उनके साथ हथियार था, वह घोड़ा से लैस था, और हमारे समाज के लोग जो हैं वो बिना हथियार के थे, भोले भाले होते थे, जिसके वजह से उन्होंने जो युद्ध छेड़ा उसमें वो सफल रहा, और आज भी वह सफल हो रहा है अपनी कूटनीति, छल प्रपंची नीति के द्वारा। आज जगह जगह पे आप संविधान वितरण कर रहे हैं, इससे क्या संदेश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इससे हम यह संदेश देना चाहते हैं इस भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच के माध्यम से कि हमारे जो 85% मूल निवासी समाज हैं, खास करके महिला समाज है और पुरुष वर्ग के लोग हैं, तो ये संविधान को समझे, और देश संविधान से चलता है, न कि मंदिर मस्जिद से, गिरजाघर गुरुद्वारे से, और न कि तथाकथित देवी देवता और भगवान से। इतने वर्षों के आज़ादी के बावजूद भी संविधान बांटने की जरूरत आपको महसूस हो रही है? इसका मतलब संविधान खतरे में है, इसलिए संविधान बांटा जा रहा है। इस संदर्भ को लेकर के आप क्या कुछ? बिल्कुल आपने सही कहा मानवर कि हमारे देश में संविधान जो है खतरे में है। अगर संविधान को उलट करके हमको दिखाना पड़े तो हम दिखा सकते हैं कि संविधान संशोधन के नाम पर जो है संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया है, और बाबा साहेब की कलम से लिखा हुआ जो शपथ ग्रहण का जो है नमूना था, उसमें जो है मनुवादी सिद्धांत के तहत जो है छेड़छाड़ कर दिया गया है। और जब भारत का संविधान संशोधन होता है तो हमारे एससी समुदाय के लोग नहीं होते हैं वो संशोधन करने में, एसटी समुदाय के लोग नहीं होते हैं, ओबीसी समुदाय के लोग नहीं होते हैं, और माइनॉरिटी समुदाय के लोग नहीं होते हैं, बल्कि जो अपने आप को पूज्य कहलाते हैं, श्रेष्ठ कहलाते हैं, तो ऐसे समुदाय के लोग, जो मनुवादी समुदाय के लोग होते हैं, वही भारत का संविधान संशोधन में भागीदारी निभाते हैं, और वह संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। आप नक्सल में ये कहना चाह रहे हैं कि आज एससी, एसटी और ओबीसी खतरे में है, इसीलिए आप लोग ये कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल, और ये तो गुलामी की जंजीर से जकड़े हुए हैं ही, और खतरा से खाली नहीं है, चूँकि हमारे समाज को झूठ में, अंधविश्वास में, पाखंड में, ढोंग ढकोसला में और भाग और भगवानवाद में फंसा करके जो है बौद्धिक और आर्थिक शोषण किया जाता है। तो इस प्रकार के शोषण से बचाने के उद्देश्य से हम लोग भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच का जो है निर्माण करके पूरे देश में इसको फैलाना चाहते हैं, और बाबा साहेब का जो मौलिक विचारधारा है, हमारे भारत के मूल निवासी महापुरुषों की जो विचारधारा है, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचा करके जागरूक करना चाहते हैं। आपने कहा कि संविधान में संशोधन करके उसमें छेड़छाड़ किया जाता है, लेकिन बाबा साहब के कलम से ही
अनुच्छेद 368 में लिखा गया है कि संविधान में संशोधन का वर्णन कर सकते हैं और संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है, तो फिर इसमें छेड़छाड़ कैसे होती है? छेड़छाड़ इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भारत के संविधान में ईश्वरवाद को प्रस्थापित करना, भगवानवाद को प्रस्तावित करना, देवी देवताओं को घुसाने की कोशिश करना, ये संविधान की हत्या करना है, बाबा साहेब की मूल विचारधारा की हत्या करना। बाबा साहब के कलम से ही अनुच्छेद 25 में धर्म को अबाध रूप से संचरण की व्यवस्था भी की गई है, फिर इसमें देवी देवता को नकारना कहाँ तक सही है? हमारे देश में धर्म के संबंध में लोग जानते नहीं हैं। धर्म जो है ये कर्तव्य पालन से संबंधित शब्द है, न कि भगवान ईश्वर देवी देवता से संबंधित। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तो बाबा साहेब हम लोगों को जो है स्वतंत्र किए हैं, ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो बाबा साहेब ने हम लोगों को दिया है। अब ऐसा नहीं है कि अब देखिएगा कि हमारे देश में जो आर्टिकल 51A है, 51A है, तो 51A क्या कहता है? 51A कहता है कि देश में अगर झूठ फैलाया जा रहा है, देश में अगर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, अगर ढोंग ढकोसला फैलाया जा रहा है, भाग और भगवानवाद की पराश्रितता से हमारे समाज को जो है कि गुलाम बनाया जा रहा है। 51A मूल कर्तव्य को भी दिखाता, 51A मूल कर्तव्य को भी दिखाता है कि जनता अपने मूल कर्तव्य को और अपने देश को, अपने संविधान को, अपने झंडा का प्रति सम्मान करे। आपने बहुत सही कहा मानवर, बहुत सही कहा। आपको मैंने कहा कि धर्म का मतलब देवी देवता नहीं होता है, धर्म का मतलब ईश्वर भगवान नहीं होता है, धर्म का मतलब मंदिर मस्जिद नहीं होता है। धर्म जो है वो कर्तव्य पालन से संबंधित शब्द है। जो बाबा साहेब ने कर्तव्य पालन के लिए धर्म का नाम लिया है, नहीं लिया है सो नहीं, लेकिन हम यह कह नहीं सकते कि धर्म मीन्स ईश्वर होता है, धर्म मीन्स भगवान होता है, धर्म मीन्स मंदिर, धर्म मीन्स मस्जिद, ऐसा नहीं होता है। क्या परिचय हुआ? और मैं बाबा नंद किशोर साहब के नाम से जाना जाता हूं और भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। यहाँ पर है, मैं चंदन कुमार, आइडियल आज न्यूज से। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।